इसके आगे जो पूरा का पूरा जो खेल है बेटा आपका, ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। सबसे पहले बेटा ये देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है। नाउ दिस इज द थिंग, और एक छोटा सा उसका लिस्ट है, डिफरेंट एलिमेंट और उसका आयन का जो पोटेंशियल डेवलप होगा अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वैल्यू को निकाला गया, जहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको रखा गया बेटा, हाइड्रोजन, और इसका पोटेंशियल आपको याद रखना 0। और इस टेबल को ऐसे याद रखना कि 0 के ऊपर जितना ऊपर आप जाओगे नेगेटिव एसआरपी, याद रखना पूरा खेल एसआरपी होगा। याद है पिछले क्लास से बात की थी कि बेटा आईयूपीएक का पार्ट टू है कि हम लोग एसआरपी पे बात करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव एसआरपी बढ़ेगा, बढ़ता हुआ दिखेगा, देखो आप डेटा को फॉलो करो। और ऊपर से अगर नीचे जाओगे, हाइड्रोजन से नीचे जाओगे तो पॉजिटिव एसआरपी बढ़ेगा। पहले तो ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। ठीक है बेटे लोग यहाँ तक, ठीक है ना? अच्छा, अब क्या क्या बातों को याद रखना है, रूल सुनो, इसको यूज कैसे करना है, ये है बस एक। और इसको मोटा मोटी आपको एक कोड बना दी थी, याद है ना, लाइक, काना, मीर, अली, जाफर, फील, बस याद रखना जाफर और फील के बीच में क्रोमियम बैठा हुआ है, सम, पावर, हैविंग, चाप, और यहाँ पर उसके बाद कौन था, एयू, फिर पीटी था, है ना, ये सब। इसको थोड़ा याद रखो। और इस्तेमाल कैसे करना, देखो दो तरह का लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करना, दो तरह का लैंग्वेज बताना। एक लैंग्वेज होगा वैल्यू के बेसिस पे, और वैल्यू आपको याद नहीं करना है। आप देखो 99.99% में आपको वैल्यू दिया हुआ मिलेगा, ई डिग्री का वैल्यू दे देगा। बस ये ध्यान रखना कि वो एसआरपी दिया कि एसओपी दिया। अगर एसआरपी दिया तो ठीक, और अगर एसओपी दिया तो क्या करेगा बेटा, एसआरपी में चेंज करेंगे, वैल्यू वही रखेंगे, साइन चेंज कर देंगे। फाइन, ठीक ठीक ठीक। अब तो एक वैल्यू के बेसिस पे पढ़ेंगे इसको, और एक अपना लैंग्वेज बनाएंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये एक अपना लैंग्वेज बनाएंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला। देखो अब इसमें एक एक करके रूल पे समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पे बात नहीं, आपको देख लिया, आप यहीं पे रूल पे बात करते हैं, एक एक करके रूल। सबसे पहले तो ऐसे याद रखना, पहला रूल दैट रिड्यूसिंग पावर, इससे आपको पूछा जाएगा किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। तो रूल ये याद रखना कि रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एसआरपी। बस इस एक रूल के कॉन्टेक्स्ट में आप सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अब इसी को आप कई तरीके से लिख सकते हो, कई तरीके से लिख सकते हो, दैट इज रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव एसआरपी। फिर आप इसको लिख सकते हो ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव एसआरपी। तो कई सारा लैंग्वेज बना सकते हैं, एक को पकड़ के रखो, रिड्यूसिंग पावर, नेगेटिव एसआरपी। अब अगर इसी रूल के हिसाब से तुम लोगों से एक सवाल पूछे तो चार्ट देखकर बताओ कि आपके पास इस सीरीज में इस वक्त जो भी आपके पास सामने डेटा दिख रहा है उसके मुताबिक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम। लिथियम है ना? लिथियम। लिथियम। और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? F2। फ्लोरीन है यहाँ पर, है ना? और पूछे इसी सीरीज के मुताबिक मेटल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है मेटल में? सर लेड। सर लेड। गोल्ड इस सीरीज के हिसाब से गोल्ड मेटल है ना, मेटल में देखो कौन है? लेड। लेड कैसे, गोल्ड है ना नीचे, मेटल जितना नीचे हाँ गोल्ड है, गोल्ड। समझ में आया? गोल्ड। तो आपको सीरीज को बेटा क्या करना है, यूज करने का तरीका सीखना है बेटा, कैसे कैसे यूज करना है। पहला बेटा ये याद रखना, और इसी को दूसरे तरीके से याद रखना कि ऊपर वाला कैन रिड्यूस नीचे वाला, ठीक है। अब देखो इससे कितना सारा लैंग्वेज बनेगा। बोल, लिथियम किसको रिड्यूस कर पाएगा? बाकी उसके नीचे सबको 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 सबको। पोटेशियम, पोटेशियम, लिथियम को, लिथियम बाद है बाकी सब। हाँ, आप इसी लैंग्वेज को घुमा के बोल सकते हैं यहाँ पर कि एक तो आप बोल सकते हैं कि पोटेशियम जो वो लिथियम को बात दे करके सबको रिड्यूस करेगा, घुमा के बोल सकते हैं पोटेशियम जो लिथियम को ऑक्सीडाइज करेगा। हाँ बिल्कुल। आ रहा लैंग्वेज समझ में आ रहा, लैंग्वेज समझ में आ रहा बेटा? हाँ। तो इस तरीके का लैंग्वेज पकड़ के रखो तो क्वेश्चन को डील कर पाओगे। एक पोजीशन से ऊपर वाला नीचे वाला, और ऊपर वाला नीचे वाला के मामले में कुछ सीरीज आपको याद भी रहेगा, लाइक काना, मीरा, लिजाफर, फिल, सन, पावर, हैविंग, चाप। यहाँ से भी कई जगह से आपको हेल्प मिल जाएगा। तो एक ये एप्लीकेशन याद रखना बेटा। पहला एप्लीकेशन हुआ क्या, रिड्यूसिंग पावर। दो तरीके से पढ़ेंगे, वैल्यू के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोजीशन के हिसाब से ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर पाएगा। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। अब अगला रूल सुनो, अगला रूल, डिस्प्लेसमेंट, कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा। तो याद रखना कि मोर नेगेटिव एसआरपी डिस्प्लेस करेगा, मोर नेगेटिव एसआरपी डिस्प्लेस करेगा किसको, लेस नेगेटिव एसआरपी। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि लेस पॉजिटिव एसआरपी
डिस्प्लेस करेगा मोर पॉजिटिव एसआरपी। ये वैल्यू के हिसाब से हो गया। पोजीशन के हिसाब से क्या होगा, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, होगा देखते हैं। हाँ सर। हाँ ये सर। ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा। ये देखो, मान लो अगर एक क्वेश्चन देते हैं ऐसा कि Al2 सॉरी हाँ चलो Al2O3 प्लस Fe ये रिएक्शन एंड Fe2O3 प्लस Al ये रिएक्शन। चलो डिस्प्लेसमेंट बोलो, पहला में किसका डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं कि आयरन एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस करेगा, एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस यही है ना। अब हाँ। सीरीज फॉलो करो तो बेटा सीरीज फॉलो। एल्यूमिनियम कहाँ है, ऊपर है, और हाँ आयरन नीचे है। तो क्या आयरन एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर पाएगा? नो सर, एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करेगा। लेकिन ये रिएक्शन एल्यूमिनियम तो आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा? हाँ। प्रोडक्ट हो जाएगा हाँ, Al2O3 Al2O3 और आयरन Fe। प्लस सर। अरे समझ, एक और एग्जांपल देखो, याद करो हम लोग ये पढ़े थे कि CuSO4 के साथ अगर Zn को रखते हैं तो बोल ZnSO4 प्लस C। ZnSO4 प्लस Cu क्यों? क्योंकि Zn ऊपर है ऊपर है ना, तो क्या बन जाएगा ये ZnSO4 प्लस Cu। यही से सवाल था कि ये कलर ब्लू था, जिंक के कांटेक्ट में आने में कलरलेस हो गया। सेम क्वेश्चन याद आया? हाँ हाँ सर। ये क्वेश्चन आप पीरियोडिक ये सीरीज से भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी इस केस में ये भी पूछा जा सकता है, मान लो घुमा करके Zn के बजाय पूछ लिया एल्यूमिनियम, बोल दिया Al2SO4 होल 3, क्या इसको आयरन का वेसल में रख सकते हैं? जवाब दो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ रख सकते हैं हाँ ना, सर। क्योंकि आयरन इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे अगर आपसे कि Fe2SO4 होल 3 को एल्यूमिनियम के वेसल में रख पाएंगे, तब आंसर होगा नहीं सर। तब रखने पर वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, Al2SO4। को सेपरेट कर देगा, है ना। समझ में आ रहा लॉजिक? हाँ सर। तो दूसरा रूल क्या हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट का रूल। फाइन। हाँ सर। इस दो रूल पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा आपको इस चैप्टर में पूछा जाएगा। लेकिन इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक ह्यूज एप्लीकेशन होगा आपका मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस से रिलेटेड कुछ मोटा मोटी एक बात आपको बता दे कि मेटलर्जी में आपको एक्सट्रैक्शन पे बात होगा। तो बेटा जब हम लोग मेटलर्जी पे जाएंगे तब इस टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ पर देखो हम लोग आगे क्या बात करेंगे, यहाँ से देखो एप्लीकेशन। पहला कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, बात कर चुके हैं इस पे बेटा हम लोग। ये सब रूल्स है, ठीक है, ये सब रूल्स है। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसके बारे में बेटा क्लास 11 में आप लोगों को पढ़ा चुके। अगर नहीं याद है तब यहाँ से एक बार फिर से सुनो कि जो भी हाइड्रोजन गैस, ध्यान से सुनना, आपको एक रूल पढ़ाया गया होगा, एसिड प्लस मेटल इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये इक्वेशन फॉलो करेगा इस सीरीज को बेटा, इस सीरीज को फॉलो करेगा। हाइड्रोजन के ऊपर जितना भी मेटल होगा ये सब का सब एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे जितना भी है ये लोग नहीं देता है। इसी तरीके से देखना बेटा, क्लास 11 में एक चीज और आपको पढ़ाया गया था कि मेटल प्लस वाटर गिव्स यू मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे आपको रूल ये पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जो टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ जैसे कि अल्काइल अल्काइन अर्थ मेटल, इन लोगों को कोल्ड वाटर देने से आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। फिर पढ़ाया गया था कि यहाँ से यहाँ तक इन लोगों को हॉट वाटर देना पड़ता है ना, और फिर इन लोगों को स्टीम देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी दे दो आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं होगा। तो ये कुछ एप्लीकेशंस बेटा आपको क्लास 11 में भी पढ़ाया गया। और क्या क्या एप्लीकेशन है बेटा देखो, तो एक एप्लीकेशन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, एक एप्लीकेशन प्रिपरेशन ऑफ गैस फ्रॉम एसिड, और एक प्रिपरेशन है बेटा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर, ठीक है। और ये सब इसके बाद जो आपको प्रॉपर्टी मिलेगा पढ़ने को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये पढ़ लिए थे। देखो तो बेटा ये रिएक्शन देखो, ये एग्जांपल अभी हम पढ़े थे, चेक करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। है ना, ये पढ़े थे। उसके बाद आपके पास है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ये सब आपको मेटलर्जी में पढ़ना है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का मतलब आप सुनो, जिसका नेगेटिव एसआरपी जितना ज्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी इतना ज्यादा होगा। तो बोल, लाइक का नाम मीर अली जाफर से लेकर के नीचे आया था चाप, इसका मतलब लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और प्लैटिनम लीस्ट रिएक्टिव है। तो देखो तो अगर आप पकड़ोगे तो नीचे कौन कौन सिल्वर है, गोल्ड है, नोबल मेटल है। और ये सब नोबल मेटल क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है ना। क्या फॉलो हो रहा है कि नेगेटिव एसआरपी जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी उतना ज्यादा, ठीक है, ये रूल फॉलो होगा यहाँ पर। इसके बाद
ऑकरेंस कौन मेटल कैसे पाया जाता है भाई, जिसका रिएक्टिव, अब लॉजिक यूज करो, बोलो जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा वो नेचर में फ्री स्टेट में रहेगा ना किसी न किसी के साथ कॉम्बाइन कर जाएगा, कंबाइन करके रहेगा ना कंबाइन सर। फॉर्म में इसलिए होगा। बेटा ऊपर का एलिमेंट लिथियम सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम ये लोग फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, लेकिन नीचे का एलिमेंट जैसे कि प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर ये लोग फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो ये सब भी एक्सप्लेनेशन आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से दे सकते हो, और ये सब आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा बेटा, मेटलर्जी चैप्टर में, इसको हम लोग दोबारा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाओ इन सब के बाद क्वेश्चन का बारी है, चलो अब पढ़ो इस क्वेश्चन को। और इस तरह का क्वेश्चन बेटा आपको बोर्ड एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो पीएमटी में पूछा ऑप्शन डी गया, दिल्ली, Z-X-Y नेगेटिव डी, आपसे क्या ZXY पूछा, रिड्यूसिंग पावर ना। अब अभी हाँ। आपको क्या रूल पढ़ा था बेटा, रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव के साथ, नेगेटिव SR तो बोल आंसर क्या होगा, दिल्ली दिल्ली D, सर, ZXY होगा। हाँ सर। हाँ सर। देख अगला क्वेश्चन, मैं इसको रहने कर दूंगा, ये वाला देख पढ़ो। पढ़ लिए बेटा लोग। देखो तो क्या ये क्वेश्चन देख करके नहीं लगा कि डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है। हाँ हाँ ये सर। डिस्प्लेसमेंट में क्या रूल पड़ा था कि ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा। सर ए होगा। हाँ सर ए হবে। चलो समझते हैं आंसर, चलो समझते हैं। देखो फिर से समझो बेटा, डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है, बात करो बात करो, हाँ हाँ है ना। हाँ अच्छा डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़े थे, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, या पढ़े थे कि मोर नेगेटिव एसआरपी, ऊपर में नेगेटिव एसआरपी ज्यादा है, किसको डिस्प्लेस करेगा, नीचे लेस, वाला। है ना। नेगेटिव या फिर इसी चीज को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बोलो यहाँ पर सबसे ज्यादा नेगेटिव एसआरपी किसका दिख रहा है, Fe2 सबसे ज्यादा नेगेटिव एसआरपी किसका दिख रहा है, Zn जेडन। दिन का हाँ। इसका मतलब जेडन सबसे ऊपर है, जेडन के नीचे कौन आएगा बोल, दिन के नीचे आयरन आएगा, निकेल है। उसके नीचे कौन इसके आएगा, बाद निकल निकल आएगा। इसका मतलब जेडन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, Fe एंड निकल आयरन को दोनों। भी। अब चेक करो यहाँ क्या बोला, निकल किसको डिस्प्लेस करेगा, आयरन को, बोलो हो सकता है, नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं। यहाँ क्या बोला, निकल किसको डिस्प्लेस करेगा, जिंक को, बोल हो सकता है, नहीं नहीं नहीं। यहाँ क्या बोला, आयरन किसको डिस्प्लेस करेगा, जिंक को, बोल हो सकता है, नहीं सर। लास्ट वाला से। हुआ कि नहीं सॉल्व, उसी लॉजिक से हुआ ना। हाँ देख बेटा हाँ जेई मेंस का क्वेश्चन है ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बेटा नीट में पूछता है, जेई में पूछता है, मेंस में पूछता है, एडवांस में भी पूछता है, और आपके बोर्ड में भी पूछेगा। सेम क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका अलग होगा। लॉजिक पकड़ा दिए, लैंग्वेज सिखा दिए, सॉल्व कर। नहीं ये अभी आप नहीं कर पाओगे, ये आपको डी ब्लॉक नहीं पढ़ाएगा बेटा, इस पे आ जाओ, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। सर, क्रोमियम के लिए ऑप्शन ए। अब देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज पे ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोला, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग दिस मेटल्स चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 इजीएस्ट होगा। तो बोलते +2 से, समझो लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज पे ध्यान दो, +2 से +3 इजीएस्ट होने का मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन इजी नहीं होगा। ऑक्सीडेशन। हाँ सर। ऑक्सीडेशन मतलब इजी होने का मतलब आपको स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए ना, एजेंट, हाँ वही क्रोमियम क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हाँ कंसेप्ट समझ में आ रहा, हम क्या बोल रहे हैं। यस सर। क्वेश्चन पूछ रहा किसका सबसे इजीली ऑक्सीडेशन होगा, +2 से +3 जाएगा, इजीली ऑक्सीडाइज करने का मतलब होगा जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो सबसे एजेंट अच्छा होगा ऑक्सीडाइज हाँ। करेगा, और हाँ सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका नेगेटिव एसआरपी ज्यादा होगा। डेटा में हाँ देखो बेटा एक ही का नेगेटिव एसआरपी दिया क्रोमियम का, क्रोमियम बाकी है। सबका पॉजिटिव दिया, यानी आंसर हाँ क्रोमियम होना चाहिए। क्रोमियम। यस सर। अगला क्वेश्चन,
इस बार क्या पूछा, कौन सबसे इजीली रिड्यूस करेगा? हाँ सर जिंक Sir, सर zinc. ऑप्शन सी Option C. यही है ना क्वेश्चन, कौन इजीली रिड्यूस करेगा? हाँ सर, भाई वही अच्छा रिड्यूस करेगा जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। ज्यादा और ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा? जिसका Red. सर SRP कम। पॉजिटिव पॉजिटिव ज्यादा एसआरपी होगा ज्यादा होगा, यही है ना लॉजिक? हाँ 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 सर, हाँ, बोल किसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव एसआरपी है? वो तो जिंक जिंक का। प्लस का है ना? अब एक क्वेश्चन फंस गया, यहाँ बोल दिया कि ये एसओपी दिया हुआ, पढ़, ओ फंसा तुम लोग। ये ऑप्शन डी होगा यही हाँ सब चीज पे ध्यान दो, बोले थे ना, देखा फंसाया ना तुम लोग को। हाँ हाँ बेटा लोग फिर से एक बार बात दोबारा ध्यान से सुनेगा जो बोलने जा रहे हैं। जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, क्वेश्चन पे डेटा दिया हुआ रहेगा, सॉल्व करने से पहला चेकिंग होगा कि एसआरपी दिया है कि नहीं, नहीं होगा तो उसको ठीक करेंगे। यहाँ तो बोल दिया है, कई जगह पर नहीं बोलेगा। अब नहीं बोलेगा तो भी पकड़ने का नियम सुन लो क्या है, देख प्रोसेस को देख। जिंक से जिंक 2 प्लस बना, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का यहाँ क्या दिखाया, लॉस दिखाया। और इलेक्ट्रॉन का लॉस का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, या मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो इक्वेशन देखकर को भी आपको समझना होगा। तो कई बार दे देगा, कई बार नहीं देगा, लेकिन आपको खुद से पकड़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये -0.76 है, ये -0.44 है, ये +0.345 है और ये +0.8 है। तो बोल आंसर क्या होगा? A. Ag plus. सर डी होगा। Option D. Ag Option. plus. दिल्ली होगा ना रे। पॉजिटिव हाँ। एसआरपी जिसका ज्यादा होगा उसी का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो पॉजिटिव एसआरपी सबसे ज्यादा तो ये हुआ ना। यस सर हाँ सर डी। अगला क्वेश्चन, देख सारा लैंग्वेज लॉजिक सिखा दिए कैसे सॉल्व करना है। सर सर जिंक सी। ऑप्शन सी Zn plus. सी। होगा ना? Option C. हाँ, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जिंक के नीचे आ रहा है, तो नीचे वाला हाँ। तो ऊपर वाला को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, है ना? चलो सर ऑप्शन ए सर बी सी ए C. बोलो। सर ए। सर ए हाँ सर सर, ऑप्शन ए। होगा ना ये? देखो सिंपल है, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। हाँ सर, जिसका नेगेटिव एसआरपी ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा किसका? बी का -3 है, सी का सबसे कम हो जाएगा, सॉरी ए का सबसे कम हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव में। देख सेम क्वेश्चन आईआईटी में फिर से पूछा है, देख एक ही तरह का क्वेश्चन रिपीट, फटाफट बोल तो आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन ए। सर ए। ए। आया समझ में आ रहा? खेल समझ में आ रहा? हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन, देख बेटा लोग यहाँ देख, बोल ये किसका वैल्यू के हिसाब से ऑर्डर सजाया हुआ है? रिडक्शन Reduction पोटेंशियल सर ऑप्शन बी होगा अच्छा ऑप्शन अब, बी होगा अच्छा अब सीरीज सोच तो हम लोग का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना हुआ 0 है, ऊपर में नेगेटिव है और नेगेटिव बढ़ रहा है और Yes, नीचे sir. पॉजिटिव बढ़ रहा है ना? हाँ अब अगर एक साथ पूरा को देखेगा तो बोल तो ऊपर से नीचे क्या हो रहा है? एक साथ नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से बढ़ रहा है। पॉजिटिव बढ़ रहा है बात बढ़ रहा है ना? इसका हाँ। मतलब अगर बढ़ रहा है तो सबसे नीचे कौन होना चाहिए? जेड होना चाहिए। सबसे देखो नीचे साइज से ऊपर हाँ ऊपर नीचे ऐसी होगा, हाँ हाँ तो सबसे नीचे कौन होगा? जेड होगा, फिर वाई होगा और फिर एक्स होगा। होगा? होगा हाँ चल अब तो लैंग्वेज वाई विल समझा। वाई विल ऑक्सीडाइज एक्स, बोल Y- नॉट जेड हाँ ये वाई ऑप्शन विल नहीं Oxide- ऑक्सीडाइज sir. एक्स हाँ but it will oxidize X but it will reduce Z। रिड्यूस जेड हाँ करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन मिला। Y will oxidize Z, नहीं नहीं गलत नहीं गलत है। Not X, ये भी गलत ये बोथ भी एक्स गलत एंड है। जेड Y will oxidize both X and Z, नहीं गलत है नो Y will सर। ये reduce both X and Z, तो आंसर ए सर होगा। होगा ना। आंसर ए हाँ, होगा sir. तो हाँ वही देखा समझ में आ रहा है, बट आपको मैं खाली ट्रिक सिखाया, उस ट्रिक को अप्लाई करना सीखो ना।
या तो हम हाँ, पोजीशन सर। से सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर वाला नीचे वाला, या वैल्यू से सॉल्व करेंगे। यहाँ Yes. वैल्यू नहीं दिया है तो हम पोजीशन से सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम को। हाँ, पढ़ो बेटा, बोलो। फिर ऑप्शन डी मैग्नीशियम, उसका Sir, नेगेटिव D. सबसे कम है। ऑप्शन डी। यस सर। यहाँ तक ओके बेटा लोग? हाँ सर। अगला टर्म पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक डेफिनेशन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पढ़ाएगा कि द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल व्हिच कॉजेस द करंट टू फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रोड ऑफ हायर पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रोड ऑफ लोअर पोटेंशियल। यानी दो पोटेंशियल का डिफरेंस को ईएमएफ बोलते हैं यहाँ पर। यही है ना बेटा? अब सेल के मामले में ईएमएफ आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, ये देखो, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड। बेटा मेन तुम्हारा फॉर्मूला एक्चुअली में कहा जाए तो तुम्हारा सारा का सारा एक फॉर्मूला बस पकड़ो, बस ये पकड़ के चलो, एक, इसी से सारा खेल बनेगा, सारा एंगल को समझेंगे। तो सबसे पहले एक फंडामेंटल फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो कि स्टैंडर्ड, देखो यहाँ डिग्री दिया हुआ बेटा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। आप इसको क्या पढ़ोगे, आप इसको लैंग्वेज में पढ़ोगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या फंडामेंटल याद रखोगे, ईएमएफ ऑफ कैथोड या पोटेंशियल ऑफ कैथोड या स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है यहाँ तक? अब अगर डिग्री नहीं रहेगा तो पढ़ने का लैंग्वेज बदल दोगे, आप पढ़ोगे ईएमएफ ऑफ पोटेंशियल ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब थोड़ा सा देखो, कई बुक में कई तरीके का लैंग्वेज मिलेगा, उसको कैसे क्या समझना है। कई जगह पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। ठीक है, ध्यान से सुनना लैंग्वेज को। कई जगह पर लिखा हुआ रहेगा आर माइनस एल। तब अगर आप याद करोगे तो आपको आयुपेक का कन्वेंशन पढ़ाए थे कि अकॉर्डिंग टू आयुपेक कैथोड राइट साइड में होना चाहिए और एनोड लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ये राइट माइनस लेफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ तक का बात समझ में आया? हाँ सर। अब सुनो, अगला एक सवाल सुनना। बोल, यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल का डेटा यूज करेंगे, एसआरपी ना एसओपी? सर एसआरपी। और यहाँ पर? एसआरपी। एसआरपी यहाँ दोनों पर? सर एसआरपी करेंगे ना, कन्वेंशन तो वही है। और यहाँ पर? एसआर। SOP. एसआरपी। ना यहाँ पे भी बहुत बच्चा लोग यहाँ फंस जाता है, सर ये तो ऑक्सीडेशन लिखा होता है, एसओपी करना है। तो लैंग्वेज को समझ, क्या लैंग्वेज है सुन। अगर आपसे पूछे कि ये क्या है तो बोलेगा सर ये पोटेंशियल है। पूछेंगे किसका पोटेंशियल है, बोलेगा सर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। बोले किस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, बोलेगा कैथोड का पोटेंशियल है। फिर पूछेंगे कि ये क्या है, बोलेगा सर ये भी पोटेंशियल है। पूछे किसका पोटेंशियल है, तो सर ये इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। किस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, तो ये एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब पूछेंगे ये क्या है, तो अब इसका जवाब सुन। इसका जवाब में बोलेगा कि ये क्या है, ये क्या है, तो बोलेगा सर ये पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल है। बोले किसका पोटेंशियल है, बोले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। पूछे किस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, बोले सर उसका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है जिसपे रिडक्शन हो रहा है। यही रिडक्शन यहाँ लिखा गया, जिसपे रिडक्शन हो रहा है। तो भाई रिडक्शन किस पे होता है, रिडक्शन कैथोड पे होता है। आपसे पूछा जाए ये क्या है, ये वाला क्या है, बोले सर ये भी पोटेंशियल है। किसका पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड का। किस इलेक्ट्रोड का, बोले सर उसका जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो भाई ऑक्सीडेशन किस पे होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। तो इन शॉर्ट याद रखना बेटा, हर पोटेंशियल यहाँ पर एसआरपी होगा, ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है? हाँ सर। अब देखो इसी सवाल पे देखो एक क्वेश्चन पूछ बैठा, ये देखो ईएमटी 2010 में, पढ़ो, जबरदस्त क्वेश्चन, पढ़ो, देखो तो सॉल्व कर पाओगे तुम। सर ऑप्शन सी হবে। सर ऑप्शन सी होगा, 3 and 4 आर करेक्ट।
चलो चेक करते हैं, क्रॉस चेकिंग करते हैं क्यों गड़बड़ हुआ और समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को क्रॉस चेक करो, नंबर 1 को। नंबर 1 क्या बोला, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू, पहले हमारा बेसिक क्या बोल, हमारा क्या है, कैथोड माइनस कैथोड ऑफ एनोड। सब पे डिग्री होगा बाय डिफॉल्ट, ये सब उतना नहीं लिखने जा रहे, ठीक है। अब चल हाँ। फर्स्ट ऑप्शन को लिखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन का एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एनोड। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड का मतलब क्या होगा, रिडक्शन नेगेटिव ऑफ एनोड हाँ ना। बोल समझ में, हम क्या लिखे, नेगेटिव ऑफ एनोड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड का मतलब अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एनोड को साइन चेंज कर देंगे, है ना। अब उसके बाद है माइनस, अब उसके बाद माइनस दिया, देखो ये माइनस दिया तो माइनस देगा, फिर क्या बोला, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, नहीं, दोनों माइनस गलत। कैथोड, तो दोनों माइनस गलत हो गया, नहीं होगा हमको ये, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ, बोलो। हाँ सही होगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एंड माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अब एनोड। इस लैंग्वेज को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल्स टू, पढ़ो क्या बोल रहा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड को अगर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस। माइनस। हाँ फिर सर। प्लस बोला तो प्लस देंगे यहाँ पर। फिर बोला रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, देखो तो ये बिल्कुल मैच किया, हाँ सर। मतलब टू सही है। इसी तरीके से 3 चेक करोगे गलत मिलेगा, 4 चेक करोगे तो एक, समझ में आ रहा। तो एक फंडामेंटल हाँ को सर। पकड़ के चल बेटा, इसी से सारा खेला होगा। फंडामेंटल क्या, कैथोड माइनस एनोड, और हर हाल में जो वैल्यू पुट करेंगे वो एसआरपी होगा, समझा बेटा लोग। हाँ सर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिए। सर 0.89 सुन बेटा ध्यान से, यहाँ देख कई सारा चीज आपके सामने रखेंगे, पकड़ेगा क्वेश्चन को कैसे कैसे पकड़ना है। जरूरत पड़ेगा इस वीडियो लोग को रिपीट करके देखेगा बेटा, जो सब रूल और टेक्निक और तरीका बता रहे पकड़ने का। सबसे पहले देख क्या दिया है, पोटेंशियल दिया, बोला तो नहीं है कैसा पोटेंशियल है, चेक कर तो बोल तो। यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घटा, रिडक्शन हुआ, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, मतलब चिंता का कोई बात नहीं, कोई चेंज करने का जरूरत नहीं, ठीक। अब अगला पॉइंट देख क्या मांगा, मांगा है सेल का पोटेंशियल। तो सेल का पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, कैथोड माइनस। तो क्वेश्चन एनालिसिस अपने को कैसे पता चलेगा कौन कैथोड और कौन एनोड है, यहाँ तो सेल का कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, वो सीरीज याद इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। सीरीज याद रखना पड़ेगा ना सर। सुनो, तो इसका 2 तरीका, या तो पूरा सीरीज याद रखो, या फिर एक और ट्रिक बता रहे, वो ट्रिक सुन लो क्या है। याद रखना सीरीज के हिसाब से याद रखना कि जो ऊपर वाला होगा, अच्छा बताओ ना, ऐसे याद रखना, देखो बहुत आसानी से याद रहेगा। जब हम लोग सेल बनाए थे तो बताओ तो, सेल बनाने के जिंक क्या बना था, एनोड बना था। हाँ सर। और कॉपर हम लोग लिए थे ना, कैथोड बना था कॉपर। अब अगर सीरीज को याद रखोगे तो जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, है ना। यानी पोजीशन के हिसाब से कैसे याद रखेंगे कि ऊपर वाला हमेशा एनोड बनेगा और नीचे वाला हमेशा कैथोड बनेगा। अब वैल्यू से सोच, ऊपर में जिंक नेगेटिव है मतलब कम है वैल्यू, नीचे कॉपर पॉजिटिव है मतलब ज्यादा है, इसका मतलब जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो क्या बनेगा, जिसका वैल्यू ज्यादा वो हमेशा कैथोड बनेगा ना बनेगा। तो देख इसका वैल्यू में कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ये कैथोड बनेगा। तो कैथोड का वैल्यू हो जाएगा 0.15 माइनस, और ये एनोड होगा माइनस 0.7, सॉल्व करेंगे 0.89। हाँ सर। तो ट्रिक फिर से बोलते रहे बेटे लोग, सुन ले, कौन कैथोड है कौन एनोड है, या तो क्वेश्चन में सेल दिया हुआ रहेगा, सेल से समझ लेंगे, सेल रिएक्शन दिया हुआ रहेगा वहां से समझ लेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं देगा तो कैसे समझेंगे, तो पोजीशन के हिसाब से समझेंगे, तो ऊपर वाला एनोड बनेगा, नीचे वाला कैथोड। वैल्यू से समझेंगे तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो कैथोड बनेगा और कम वाला एनोड बनेगा। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दे, अब तुम लोग को सॉल्व नहीं करना, मेरे साथ चलते रहो, सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनो, देखो आपके पास 2 इक्वेशन, 2 पोटेंशियल दे दिया है। सबसे पहले चेक करो क्या ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। हाँ सर। हाँ सर।
हाँ सर। दोनों ही है ना, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर हाँ। घटा, ये भी घटा। तो ये दोनों SRP है, तो चिंता का कोई बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको सेल का रिएक्शन दे दिया है। अब रिएक्शन में देखो तो SN2 प्लस में चला गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन। इसका मतलब SN जो है ये मेरा एनोड है ना, और आयरन 2 प्लस में चला गया, मतलब यहाँ रिडक्शन हुआ, तो आयरन मतलब कैथोड है मेरा। पता चल गया कैथोड कौन है, एनोड कौन है ना। हाँ बिल्कुल और सर। अगर नहीं भी पता चलता तो लॉजिक से याद कर ले, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो कैथोड था, कैथोड। ट्रिक, और जिसका हाँ। कम होगा वो एनोड होगा। तो दिस माइनस हाँ। दिस ओरली होगा। आंसर बोल, ओरली सॉल्व कर, ऑप्शन आंसर बी, बोल। बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे। आया रे समझ में? यस सर। चलो इसको हाँ, ट्राई सर। करो, इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो। सर ऑप्शन बी, बॉम्बे। सर 0.35 प्लस। सबसे पहले हाँ बोल, ABCD बोलना बेटा। सर ऑप्शन बी। बॉम्बे। हाँ सर। अब देखो फिर से चेक करो, SOP दिया है, हाँ सर। इसका मतलब ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा। हाँ। अब अगर यहाँ से देखेंगे तो आयरन आयरन का रिडक्शन हो गया ना, तो आयरन का रिडक्शन हुआ, मतलब ये कैथोड हो गया, और जिंक का यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब ये एनोड हो गया। तो दिस माइनस दिस बी होते सर। होगा, समझ में आ रहा? हाँ सर। थोड़ा सा ध्यान दोगे बेटा, देखो ओरली बनता है ये सब प्रॉब्लम, देखो ओरली बनेगा, बना दो देखो यार। जेईई मेंस 2002 का क्वेश्चन ओरली बनेगा। अरे बेटा 5 सेकंड है, y सर, minus सी। x। सर सी। y minus x ऑप्शन सी। हाँ सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यस अरे सर। सिंपल सा बात है, देखिए यहाँ सेल दे दिया, क्या दिया है, ये कैथोड हाँ है सर। हम्म। लेफ्ट वाला एनोड है। और ये एनोड है, तो कैथोड माइनस एनोड मतलब कॉपर माइनस, तो कॉपर हो गया y और ये हो गया तो y माइनस x। 5 सेकंड का क्वेश्चन है ना। हाँ सर। ये सब आपको नोट्स में पढ़ लेना। अब अगला टॉपिक क्या है, क्या बेटा हमारे पास नॉनस्टिक। क्या होता है बेटा, ये इक्वेशन ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले ये जान लो कि ये इक्वेशन रिलेशन देता है किसके किसके बीच में, E और E नॉट के बीच में, मतलब पोटेंशियल और स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बीच में होता है, ठीक है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन है E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस RT by NF log 1 by concentration of Mn plus। और ये इस इक्वेशन को फॉलो करता है कि एक सॉलिड मेटल अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो Mn प्लस एक्वस आयन में कन्वर्ट होगा। इस एक मेटल का इक्वेशन, यानी हाफ सेल इक्वेशन है बेटा, हाफ सेल का ये इक्वेशन होता है। कहाँ से आया, कैसे आया, नहीं जानना बेटा, ये आपका फंडामेंटल है, सबसे पहले इसको रट जाओ। तो क्या रटना है, दोबारा से समझा रहे, ध्यान से सुनो। आपको रटना है रिलेशन बिटवीन E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस RT बाई NF log 1 बाई Mn प्लस। जैसे कि हमेशा बोलते हैं बेटा, जो फंडामेंटल है उसको याद कर लो, और याद करने के बाद समझने का बारी आता है। तो अब समझने का बारी आया, मतलब इसका एप्लीकेशन आया, कैसे यूज करना वो सुनो। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालो, आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। याद रखना, आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा गया वो किसके लिए लिखा गया है, वो एक इलेक्ट्रोड के लिए। दिस इज फॉर वन इलेक्ट्रोड, एनी वन इलेक्ट्रोड, एंड दैट इलेक्ट्रोड कैन बी कैथोड, दैट कैन बी एनोड, कुछ भी हो सकता है। अब देखो इसी को हम दो बार लिखने जा रहे हैं, फॉलो करना बेटा, देखना। इसको लिख रहे E कैथोड इज इक्वल्स टू E डिग्री कैथोड। अच्छा ऊपर एक और बात बोलना भूल गया, सुन लो, इसको ऐसे भी लिखते हैं E डिग्री माइनस 0.059 बाई F log 1 बाई Mn प्लस। मतलब क्या हुआ यहाँ पे बताओ, यहाँ पर R का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर का वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298 केल्विन,
और नॉट एफ यहाँ एन होगा और एफ का वैल्यू যে n হবে তখন 96500। हाँ, तो ये सारा वैल्यू जब प्लॉट किया गया, ये सारा जब वैल्यू प्लॉट किया गया तो प्लॉट करने पर सॉल्व करने पर 0.059। तो अब इतना बड़ा RT/NF हर बार यूज नहीं करके हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, हम लोग यूज करेंगे -0.059/n log दिस। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -0.059/n log 1/मेटल, मेटल का आयन प्लस कौन सा मेटल, उसका जिसका रिडक्शन होगा। चलो R दे दिए क्योंकि कैथोड है बेटा तो R दे दिए। हाँ, अब इसी चीज को फिर से लिख सकते हैं E एनोड इज इक्वल्स टू बोल क्या लिख सकते हैं, E डिग्री एनोड -0.059/n log 1/mn प्लस किसका, ऑक्सीडेशन का। इसका ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाँ? अब अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन बोल, ऊपर क्या होगा, E कैथोड माइनस E एनोड माने बन जाएगा E सेल, इससे है ना। E डिग्री कैथोड माइनस E डिग्री एनोड बन जाएगा E डिग्री सेल। ED ये सेल डिग्री से और यहाँ से -0.059/n कॉमन लेगा, यहाँ पे बचेगा लॉग और ऊपर आ जाएगा Mn प्लस ऑफ ऑक्सीडेशन और नीचे आ जाएगा Mn प्लस ऑफ रिडक्शन। वो तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ यस हाँ सर। सर आ रहा है हाँ, समझ सर। में? अब ऊपर हाँ। वाला मिटा रहे बेटा, ठीक है। अब सुनो, कंटिन्यू करते हैं। अब अगर सेल को याद करो, वो सेल जिस सेल से बेटा हम लोग गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन सीखे थे हम लोग, वो तो सेल में कौन कौन सा इलेक्ट्रोड था हमारे पास, जिंक और कॉपर। जिंक एनोड था हाँ सर और Zn2 कॉपर प्लस कैथोड था, याद है? हाँ सर अब याद कर, हम लोग इसको ऐसे पढ़े थे, जिंक जो सॉलिड के फॉर्म में होगा, Cu2 प्लस जो एक्वस के फॉर्म में होगा, अगर इसको हम ऐसा लिखते हैं तो ये आगे चलकर क्या होगा, Zn2 प्लस ये एक्वस के फॉर्म पे होगा और Cu सॉलिड के फॉर्म पे होगा। वो लिख सकते हैं इसको ऐसे। हाँ सर अब चल केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर Q बोल, इस एक्सप्रेशन के Q कैसे लिख सकते हैं, concentration of Zn2 plus Zn2 प्लस by concentration of बाय Cu2 plus। Cu2 CU2 प्लस ये नहीं लिखेंगे सॉलिड वन लेंगे, ये नहीं लिखेंगे सॉलिड वन लेंगे। समझ में आ रहा? हाँ सर हाँ अच्छा, सर यहाँ हाँ पे जो सर दोनों मेटल का आयन है, ये मेटल का आयन वो है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये वो है जिसका रिडक्शन हुआ। चेक करते हाँ सर बोलो रे। हाँ सर और नीचे देखो, सबसे नीचे लॉग के साथ, नीचे देखो यहाँ पर लॉग के साथ, ये है ना लॉग, लॉग के साथ ऐसे ही कुछ आया ना, Mn प्लस जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है और Mn प्लस जिसका रिडक्शन हुआ। मैच कर रहा है, देखो तो सेम टू सेम है ये एक्सप्रेशन। हाँ सर मतलब ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो? बोलो। log Q log Q हाँ, यानी अब आपका ये फॉर्मूला मॉडिफाई होकर क्या बन जा रहा है बेटा, आपका फॉर्मूला मॉडिफाई होकर के बन जा रहा है log Q। यानी अब इस फॉर्मूला को आप कैसे याद रखोगे, आप इसको याद रखोगे, फाइनल फॉर्मूला लिख रहे हैं बेटा, E सेल इज इक्वल्स टू E डिग्री सेल माइनस 0.059/n log Q। यहाँ तक ओके है? हाँ हाँ सर हाँ, हाँ चलिए यहाँ तक ओके। अब आगे सुनो, अब आगे का कंडीशन कुछ ऐसा है बेटा कि अब अगर आपसे ये कहा जाए एट इक्विलिब्रियम, तो बताओ तो इक्विलिब्रियम पे Q का वैल्यू क्या पढ़ाए थे आप लोगों को? K इक्वल टू Q के। equals to K हो K जाएगा, है ना। तो दो इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है बेटा यहाँ पर कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे Q का वैल्यू तो K हो जाता है, एट द सेम टाइम E सेल का वैल्यू 0 पाया गया था, ये 0 हो जाता है। यानी अब ये फॉर्मूला मॉडिफाई होकर क्या बन गया, बोल, E डिग्री सेल इज E इक्वल degree cell टू equals to 0.059/n 0.059/n log log K ये एक और फॉर्मूला। समझ आ रहा बेटा यहाँ तक? हाँ सर और यहाँ से फिर से एक खेल शुरू होगा। अब अगला खेल देखो, देखो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से क्या खेल शुरू होगा पता है, तीन कंडीशन कि अगर K का वैल्यू 1 के बराबर हुआ, K का वैल्यू 1 से ज्यादा हुआ, K का वैल्यू 1 से कम हुआ। K का वैल्यू 1 के बराबर होगा तो log 0 यानी E डिग्री सेल का वैल्यू 0 हो जाएगा। 1 से ज्यादा होगा तो ग्रेटर देन 0 होगा, 1 से कम होगा तो लेस देन 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से तीन कंडीशन है कि अगर K का वैल्यू 1 होगा तो E डिग्री सेल का वैल्यू 0 होगा। K का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो E डिग्री सेल का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। इस तरीके का भी लैंग्वेज आपको मिलेगा। यहाँ तक समझा बेटा लोग? हाँ सर
हाँ सर। और इसलिए मिलेगा कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि आप लोगों को क्लास 11 में बेटा एक और इक्वेशन जो बोला गया था एज अ फंडामेंटल, रट जाइए आगे आपको काम आएगा, वो था डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई डिग्री सेल। अब यहां से भी तो 3 कंडीशन बनेगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो डेल्टा जी डिग्री भी 0 हो जाएगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा मतलब पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा जी डिग्री नेगेटिव होगा मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहाँ से एक और चीज होता है कि एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, जवाब देना बेटा, एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए ईएमएफ ऑफ सेल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यही सब चीज है बेटा, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। चलो फटाफट चेक करो, ये देखो, चेक करो पहला इक्वेशन, बोलो समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये हाँ वाला? सर। अच्छा सॉरी, मेरा एक मिस्टेक था, वो ln होगा, ln का मतलब 2.303, सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा, ये था। तो ये कब इस्तेमाल करेंगे? ये तब इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रोड देगा। इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड की जगह सेल दे देगा तो सेल के लिए ये इस्तेमाल करेंगे, और इसके जगह पर क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? क्यू। क्यों लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये क्वेश्चन बेटा इस वक्त आप जो देख रहे हैं बेटा, ये जेईई मेंस में पूछ चुका है, नीट में भी पूछा है, एडवांस में भी पूछा, आपके स्कूल एग्जाम में भी उठा करके देखो पूछा है, एनसीईआरटी बुक के पीछे में ये क्वेश्चन दिया है। देखो अब इस एक क्वेश्चन पे सारा का सारा कंसेप्ट अप्लाई होने जा रहा है, ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, हो सकता है लिखने पे थोड़ा जगह कम पड़ जाए, लेकिन बहुत कुछ यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले देखो क्या दिया है और क्या मांगा है आपको। ये दिया है, चेक करो, तो ये एसआरपी है दोनों, पहले चेक करो। हाँ सर, एसआरपी। एसआरपी, चलो ठीक है, एसआरपी है ना, एसआरपी है। अब आगे का खेल क्या बोला आपसे? पोटेंशियल मांगा सेल का। अब ध्यान से सुनो, बोलो तो ई सेल मांगा है या ई नॉट सेल मांगा है? लैंग्वेज पढ़ के बताओ। सर ई सेल मांगा है। ई ई सेल। सेल मांगा है ना। ई सेल। और ई सेल का मतलब हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? ई सेल का फॉर्मूला होगा ई नॉट सेल नॉट सेल माइनस 9। 0.0